नरेश मीणा राजस्थान की राजनीति में एक तेज तर्रार, बागी और विवादास्पद छवि के नेता के रूप में उभरे हैं। बारां जिले से ताल्लुक रखने वाले नरेश छात्र राजनीति से लेकर प्रदेश स्तरीय विवादों तक हमेशा सुर्खियों में रहे हैं। इस वीडियो में हम उनके राजनीतिक जीवन, प्रमुख विवादों, वर्तमान प्रासंगिकता और संभावित प्रभावों का गहन विश्लेषण प्रस्तुत करें। नरेश मीणा का जन्म 16 अगस्त 1976 को राजस्थान के बारां जिले के अटरू तहसील के नया गांव में हुआ था। उनकी राजनीतिक शुरुआत छात्र जीवन में हुई। वे राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र संघ के महासचिव चुने गए और यहीं से उनकी पहचान तेज तर्रार छात्र नेता के रूप में बनी। इस दौरान उन्होंने कई छात्र आंदोलनों का नेतृत्व किया और कई बार प्रशासन से तीखी नोकझोंक भी हुई। छात्र राजनीति के मंच से वे कांग्रेस पार्टी में सक्रिय रूप से जुड़े और अपनी सामाजिक पहचान को नया विस्तार दिया। 2003 के आसपास उनका परिचय एवं जुड़ाव बीजेपी के कद्दावर नेता किरोड़ीलाल मीणा से हुआ, जहां वे उनके शागिर्द बने और छोटा किरोड़ी के नाम से पहचाने जाने लगे। 2017 में किरोड़ीलाल मीणा के माथे पर अंगूठा काटकर तिलक करने की घटना ने छोटा किरोड़ी की ब्रांडिंग को और पुख्ता कर दिया। यह नरेश का रूढ़ी तोड़ने और सुर्खियां बटोरने का अपना अंदाज है। नरेश मीणा का राजनीतिक सफर लगातार विवादों एवं घटनाओं से प्रभावित रहा है। उनके खिलाफ कई आपराधिक प्रकरण भी दर्ज हैं। वे अक्सर अपने उग्र और बागी तेवरों के लिए जाने जाते हैं। कुछ बड़े छात्र नेता के रूप में उनके कई आंदोलनों में प्रशासन से सीधा टकराव भी हुआ। दर्जनों बार विरोध प्रदर्शन और पुलिस कार्रवाई में उनका नाम भी सामने आया। नरेश पर पहला आपराधिक मामला 2002 में दर्ज होने के बाद से उन पर सरकारी कार्य में बाधा, हिंसा, हंगामा, हाईवे रेलवे जाम, उकसावे जैसे दर्जनों आरोप दर्ज हुए। यह पैटर्न 2 दशक से कायम है। सितंबर 2020 में कोविड पॉजिटिव होने के बावजूद वे अवैध खनन विरोध में धरना देने पहुंच गए। क्वारंटीन नियम तोड़कर बारां में पुलिस थाने पर प्रदर्शन किया। प्रशासन पर नरमी, सांठगांठ के आरोप भी लगे। इसके बाद केस दर्ज हुआ और उन्हें हिरासत में भी जाना पड़ा। यह घटना कांग्रेस शासन यानी अशोक गहलोत के राज में हुई। यानी सत्ता किसी की भी हो, उनका टकराव वाला स्टाइल स्थिर रहा। 2003 विधानसभा छाबड़ा में बगावत करना भी चर्चा में रहा। टिकट कटने पर निर्दलीय चुनाव लड़ा। 44,000 वोट जुटा लिए। कांग्रेस उम्मीदवार की हार का मार्जिन यहां 5100 रहा। मतलब वोट कटर ही नहीं, एरिया इन्फ्लुएंसर भी साबित हुए। बाद में कांग्रेस ने उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया। 2023 के हलफनामे में उन पर कई धाराएं लंबित दिखती हैं। आईपीसी 332, 353, सरकारी ड्यूटी में बाधा, बल प्रयोग, 502 धमकी, 283 सार्वजनिक मार्ग में बाधा, 147, 148, 149 दंगा, अवैध जमाव, 120 भी षड्यंत्र आदि। एक पुरानी सजा आईपीसी 283 में उन्हें 2006 में 3 पीओ का लाभ मिला। पेशे के रूप में पेट्रोल पंप डायरेक्टर और एचपीसीएल डीलरशिप का भी उल्लेख है। यह बताता है कि आंदोलन के साथ कारोबारी आधार भी मौजूद रहा है। टिकट न मिलने पर वे कांग्रेस के फैसले के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं और पार्टी से निष्कासित भी हुए। 2024 के उपचुनाव में कांग्रेस ने देवली उनियारा सीट से किसी अन्य को टिकट दिया, जिससे नाराज होकर वे स्वतंत्र रूप से मैदान में उतरे, लेकिन हार गए। इससे पहले भी पार्टी के विरुद्ध ऐसे कदम वे उठा चुके हैं। नवंबर 2024 में सबसे चर्चित विवाद टोंक जिले के देवली उनियारा के उपचुनाव के दौरान हुआ, जब मतदान दिवस पर बहस के बाद उन्होंने एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ जड़ दिया। इसके बाद 24 घंटे तक बवाल, वाहनों में आगजनी, हाईवे जाम, पुलिस से समर्थकों की झड़प, यह सब हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। इसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई और वे 8 महीने तक जेल में रहे। हालांकि इससे उनकी आक्रामक छवि और ज्यादा मजबूत हुई। यह वीडियो युग का
हाई विजिबिलिटी था, जिसने उन्हें प्रदेशव्यापी सुर्खियों में पहुंचा दिया। 23 नवंबर 2024 को उसी उपचुनाव का नतीजा भी दिलचस्प रहा। बीजेपी के राजेंद्र गुर्जर जीते, लेकिन नरेश मीणा 59,478 वोट यानी 29.98% वोट लेकर दूसरे स्थान पर रहे और कांग्रेस तीसरे स्थान पर खिसक गई। यह आंकड़ा उनकी जमीने पहुंच का सबसे ठोस प्रमाण है और उनके राजनीतिक फंडे का भी प्रमाण है। हमारे राजस्थान में एक कहावत है, खाया नहीं तो ढोला सही। इसका मतलब है, हमारा काम नहीं बनेगा तो तुम्हारा भी नहीं बनने देंगे या बिगाड़ देंगे। जेल से निकलने के बाद नरेश ने सार्वजनिक रूप से गुर्जर समाज के खिलाफ विवादित बातें की और अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया, जिससे नया विवाद खड़ा हो गया और उनके खिलाफ बूंदी थाने में मामला दर्ज हुआ। जेल से रिहा होते ही उनका एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने सवाई माधोपुर के पुलिस उपाधीक्षक को खुली धमकी दी और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप भी लगाए। जुलाई 2025 में झालावाड़ के एक अस्पताल में प्रदर्शन करने के मामले में पुनः उनकी गिरफ्तारी होती है, यानी इशू ड्रिवन स्ट्रीट पॉलिटिक्स जारी। अब बात करते हैं नरेश की चुनावी और सामाजिक प्रासंगिकता की। 12, कोटा, टॉक, सवाई माधोपुर बेल्ट में मीणा और गुर्जर दोनों समुदाय निर्णायक होते हैं। देवली उनियारा में उन्होंने कांग्रेस के आधिकारिक चेहरे कस्तूरचंद मीणा को पीछे छोड़ा और सीधे बीजेपी उम्मीदवार से सरेंडर किया है। यह कांग्रेस के पारंपरिक समुदाय वोट बेस में सेध का सिग्नल है। उनका ब्रांड अनुशासन भंजक आक्रामकता है। रैली, घेराव, जाम, जो मीडिया फ्रेंडली भी है। यही मॉडल किरोड़ीलाल मीणा की शैली से प्रेरित दिखता है। छोटा किरोड़ी टैग की असल ताकत यही है, मुद्दों को सड़क पर खड़ा कर दें। उनके सोशल हैंडल, फैन पेज पर दिखती फॉलोइंग इस बात का संकेत है कि शहरी युवाओं और प्रवासी जन के बीच उनकी पहचान ग्रामीण आंदोलन प्लस सोशल वीडियो का मिश्रण है। देवली उनियारा जैसा प्रदर्शन बताता है कि वे एक से ज्यादा सीटों पर परिणाम पलट सकते हैं, या तो जीतकर या किसी पक्ष के वोट काटकर। कांग्रेस बीजेपी दोनों के टिकट वितरण में उनका थ्रेट इम्पैक्ट अब डेटा प्रूफ है। 2023 छाबड़ा और 2024 देवली उनियारा दोनों मिसालें हैं। मीणा बनाम गुर्जर की स्थानीय प्रतिस्पर्धा में वे वीणा वोट का क्लस्टर बना लेते हैं। यदि वे किसी बड़े दल के साथ प्री पोल कॉम्पैक्ट कर लेते हैं तो सीमावर्ती सीटों टोंक, सवाई माधोपुर, बारां, कोटा में सीधे सीधे गणित बदलेगा। अवैध खनन, भर्तियां, परीक्षा गड़बड़ी, स्थानीय हादसों पर आक्रामक धरना, इन इश्यूज पर वे प्रशासन दल दोनों को पब्लिक स्पॉटलाइट में ले आते हैं। यह मीडिया ऑप्टिकल भाजपा कांग्रेस दोनों के लिए असहज है और उनके लिए पावर लिवरेज। अब सवाल उठता है कि क्या वे मुख्य धारा का चेहरा बन सकते हैं? सीधी बात, हां, पर इसके लिए उन्हें अपनी राजनीति में कुछ बदलाव करने होंगे। उन्हें सिर्फ वोट से आगे बढ़कर स्थानीय विकास के टेम्पलेट, पेयजल, किसान मंडी, स्टूडेंट, जॉब, बजरी खनन का रेगुलेशन पर ठोस पॉलिसी पिच रखनी होगी। उनके पास जमीन स्तर की माइक्रो नेटवर्किंग पहले से, इसे अगर पब्लिक गुड्स में बदल दिया तो वे हाई इंपैक्ट कॉर्डर से मुख्य धारा नेतृत्व की ओर छलांग लगा सकते हैं। नरेश मीणा मीणा समाज के प्रभावशाली चेहरे हैं। उनके परिवार का ग्रामीण राजनीति में गहरा दखल रहा है। पिता, माता, पत्नी सभी प्रमुख पदों पर रहे हैं। ऐसे में उनका सामाजिक आधार उनके राजनीतिक भविष्य के लिए प्रेरक है। छात्र राजनीति से ग्रामीण स्तर व फिर प्रदेश की राजनीतिक के सफर में उन्होंने खुद को बागी, दबंग और स्थानीय मुद्दों के चैंपियन के रूप में प्रस्तुत किया है। उनकी उपस्थिति टोंक, बारां जैसे जिलों के अलावा
अन्य बीणा बहुल जिलों में भी अहम मानी जाती। वे कभी सचिन पायलट के बेहद करीबी रहे, तो कभी निर्दलीय या बागी चेहरे के तौर पर सामने आए। समाज और पार्टी दोनों जगह संतुलन साधने की कोशिश करते रहे। हाल ही के घटनाक्रमों में वे कांग्रेस समेत विभिन्न दलों के समीकरणों को प्रभावित कर रहे हैं। उनकी जन क्रांति यात्रा और एसडीएम थप्पड़ कांड की घटनाओं ने उन्हें समुदाय के भीतर नायक और दबंग छवि दी है। मीणा समाज, गुर्जर मीणा धाकड़ जैसे क्षेत्रों में उनकी लोकप्रियता स्थानीय समीकरणों पर फर्क डाल सकती है। उनकी आक्रामक व्यवहार और विरोधी तेवर विशेषकर प्रशासन और पार्टी नेतृत्व के खिलाफ उन्हें दूसरी श्रेणी के बागी नेताओं के समान बना देती, जो पारंपरिक राजनीति से हटकर सड़क पर उतरकर लड़ने की हिम्मत दिखाते हैं। जेल से बाहर आने के बाद उनकी सक्रियता और जन संघर्ष में भागीदारी अवसर मिलते ही चुनाव मैदान में उतरने का इरादा और बयानबाजी संकेत देते हैं कि वे अब लंबी राजनीति की रणनीति बना रहे हैं। यदि वे अपनी छवि को संतुलित रख सकें और विवादों पर नियंत्रण रख सकें, तो क्षेत्रीय राजनीति में मजबूत विपक्ष या समुदाय आधारित नेतृत्व बना सकते हैं। लगातार विवाद, कानूनी पचड़े और पार्टी नेतृत्व से टकराव उन्हें अवसर से वंचित भी कर सकता है। उनमें नेतृत्व क्षमता है, लेकिन बगावत और विवादों की जो छवि बनी है, वह कभी-कभी समर्थन घटा भी सकती है, खासकर तब जब राज्य में केंद्रित या स्थिर राजनीति की जरूरत हो। नरेश मीणा की राजनीतिक कहानी संघर्ष, महत्वाकांक्षा, विवाद और बगाती तेवरों का मिश्रण है। वे मीणा समाज में मजबूत आधार और बागी छवि के कारण लोकप्रिय है। उनकी शुरुआत छात्र राजनीति में रही, लेकिन असली पहचान प्रदेश की राजनीति में बगावती और आक्रामक नेता के तौर पर बनी। लगातार विवाद और प्रशासन से टकराव उनके करियर की विशेषता है। हालांकि यदि वे समाज के साथ संतुलन बना सकें, तो वे राजस्थान की राजनीति में नई दिशा देने वाले बड़े नेता भी बन सकते हैं। परंतु विवादों और कानूनी उलझनों के कारण उनका रास्ता कठिन भी है। उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती खुद की छवि को संतुलित रखना और व्यापक जन समर्थन हासिल करना है। इस तरह नरेश मीणा राजस्थान की राजनीति में जातीय, स्थानीय और विपक्षी समीकरणों को प्रभावित करने वाले विवादों के बावजूद एक अहम नाम बने रहने वाले हैं। अगर एक लाइन में नरेश मीणा को डिस्क्राइब करना हो, तो वो बागी मोबिलाइजर है। अगर वे मुकदमे और अनुशासन जोखिम संभाल लें, तो पूर्वी राजस्थान में अगले 3-4 चुनावों का गेम चेंजर चेहरा बन सकते हैं।